हिंदुस्तान की अवाम का सबसे बड़ा पर्व यानी चुनाव का अंतिम दौर खत्म होने के बाद 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे तो इस देश को नई सरकार मिलेगी। तीसरी बार सरकार भाजपा की होगी या कांग्रेस फिर से खोई हुई जमीन वापस हासिल करेगी, यह तो मंगलवार को तय हो जाएगा। मगर नतीजों से पहले कांग्रेस कूल मूड में है तो भाजपा में घमासान मच गया है। आज जींद के एक नेता पर चंदे के गबन का आरोप लगाया जा रहा है। मगर चुनाव के बाद एक पहलू यह भी है कि किस समाज किस वर्ग ने किसको अधिक वोट दी। इस कड़ी में अति पिछड़ा वर्ग के वोटों को लेकर देश और हरियाणा प्रदेश में बड़ी चर्चा चल रही है कि पिछड़ा अभी भाजपा के साथ है, क्योंकि उनके लिए देश के पीएम नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ा पिछड़ा वर्ग के चेहरे हैं, जबकि दलितों ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा जताया है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मगर अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग एम मंच के 2 नेताओं ने दावा किया कि पीएम का चेहरा पिछड़े वर्ग के नाम पर मुखौटा साबित हो चुका है। हम कांग्रेसी थे और कांग्रेस के एजेंडे पर वोट देकर भाजपा को वनवास देना चाहते हैं। जगत महान न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के संयोजक महेंद्र सिंह पांचाल और महासचिव महावीर कश्यप ने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान मीडिया न्यूज संस्थान मैं सारिका। 25 मई को मतदान होने के बाद तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनाव का जो 6 फेज में चुनाव चला उसका आकलन और विश्लेषण कर रहे हैं। लगातार लोगों के मेरे पास भी फोन आ रहे हैं कि क्या रहेगा। हालांकि मैं भी प्रदेश की कई लोकसभा सीटों पर गई और मैंने अपने तरीके से काम किया। मैं इस तरह का कोई विश्लेषण पे किसी तरह की टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन जो आम लोग हैं, जो किसी मंच से जुड़े हुए हैं या पॉलिटिकल लोग हैं, वो अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। और चर्चा ये भी है कि जितने भी समाज हैं, जितने वर्ग हैं हमारे, वो अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं कि किस समाज ने कितनी वोटिंग की। यह तो 4 जून को ही पता चलेगा जब मतगणना होगी। उससे पहले जो विश्लेषण और आकलन है उसको लेकर कई लोगों से मेरी लगातार चर्चा हो रही है। आज इसी कड़ी में राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के संयोजक हैं, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं पांचाल साहब हैं, और महासचिव महावीर कश्यप हैं, जो पूर्व में सरपंच भी रहे हैं। मेरा इनसे फ़ोन पर 2-3 बार बातचीत हुई। ये पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ते आए हैं लंबे समय से। कांग्रेस से भी इनकी फाइटिंग रही इस बात को लेके, और अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी ये मुखर होकर बोलते रहे हैं लगातार। तो जिस तरह की जो इनका पब्लिक में एक बात आती है कि पिछड़ा वर्ग इस बार भी कांग्रेस के साथ नहीं था, लेकिन मैंने बीच में इनसे 1-2 बार फ़ोन किया। इन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग भी साथ खड़ा है। वो चिटक के क्यों चला गया था भारतीय जनता पार्टी में? हालांकि एक ट्रेडिशनल वोटर है पिछड़ा वर्ग, जो हरियाणा की लगाए या पूरे हिंदुस्तान की बात करें, वो दोबारा से अगर कांग्रेस में आया है, आने का दावा किया जा रहा है, तो वो किन मुद्दों पर आया है? इन तमाम बातों को लेकर मैं पांचाल साहब से जानने की कोशिश करूंगी। पांचाल साहब नमस्कार। मैं सबसे पहले आपके चैनल का और आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी, हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई थी। हाँ, हमारे को सामाजिक न्याय नहीं मिला, इसलिए हमारे लोग 2014 में छटक कर बीजेपी की तरफ चले गए। हाँ जी। और नहीं तो ये तो इनके जो खासकर कमजोर पिछड़ी जाति है, इनके तो खून में ही कांग्रेस है। हाँ, परंपरागत वोट रहा है। बिल्कुल। लेकिन कुछ 55 साल कांग्रेस को देश पर राज किया, लेकिन कुछ नहीं मिला था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे महाभारत में कर्ण और पांडवों का युद्ध हो रहा था, तो उस समय सेकंडी को आगे खड़ा कर दिया था। तो बीजेपी ने ये फर्जी पिछड़ा घोषित करके नरेंद्र मोदी को आगे करके हमारा वोट ठगने का काम किया। लेकिन इनके पुरखे 1890 से लेकर 1925 तक जब जाति आधारित जनगणना हो रही थी, अंग्रेज एक वो बना रहे थे, शेड्यूल बना रहे थे, उसमें शामिल होने के लिए इनके पुरखे नाचते रहे। लेकिन 2002 में ये जाति शामिल हुई थी गुजरात में। जी, ये मुख्यमंत्री, ये ऑन रिकॉर्ड है? हाँ, ऑन रिकॉर्ड है ये। अच्छा, और ये मतलब कौन सी कैटेगरी में थे जिसको आप कह रहे थे नकली मुकुट लगाया? ये बानिया कैटेगरी में है। अच्छा। और इनके पुरखा ने 1890 से 1925 तक अंग्रेजों को टक्कर देते रहे यहाँ भाई, ओबीसी में शामिल नहीं होंगे। तो इन 2002 में ये जाति शामिल हुई
और बिना आयोग की अनुमति के, नेशनल आयोग है जो पिछड़ा वर्ग आयोग, हाँ, उसकी हाँ। अनुमति लेनी पड़ती है। अच्छा। लेकिन आज भी आप आंकड़ा वहाँ से आंकड़ा कटवा दो, ये आज भी नेशनल आयोग की उसमें लिस्ट में नहीं है। तो ये हमारी भोली भाली जातियां हैं, क्यों ये परेशान थी, क्यों आज़ादी से लेकर आज तक इन लोगों को कुछ मिला नहीं था। इन्होंने सोचा भाई पहली बार हमारा प्रधानमंत्री बन रहा है, क्यों ना हम बीजेपी की तरफ चले जाए। लेकिन इन्होंने जब हमारे 314 बच्चे IAS IPS IRS लगे थे, तो जब DOPT ने लिस्ट भेजी नरेंद्र मोदी के पास, तो उस लिस्ट को ही फाड़ दिया इसने। हमारे कब की बात है? हाँ, कब की बात है। हम जंतर मंतर को उस समय धरने पर थे जी। संवैधानिक दर्जे के लिए, हाँ। पिछड़ा अति पिछड़े के लिए, आर्मी मिलगा में 27% कोटा लागू कराने के लिए, हाँ। कर्मी लेगा काला कानून खत्म करने के लिए, हाँ। और 11 राज्यों में कर्पूरी ठाकर फार्मूला लागू है। सरपंची, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, निगम कितना परसेंटेज होता है उसमें हमारा उसमें 27% कोटा है। अच्छा, तो मिल नहीं रहा। हाँ, तो 11 राज्यों में तो मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है। हरियाणा में आपने फिर हमने वहाँ से 2017 में वहाँ से हमने रोहतक राजीव गांधी स्टेडियम पर धरना लगा दिया। 3 महीने धरना रखा वहाँ। ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात जो इलेक्शन था। हाँ, तो 10% तो हमारे पहले सरपंच बनते थे, तो इन्होंने वो भी कोई खास नहीं दिया। उसके बाद 2014 में जाति सरकार चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने हमारे को 10% क्लास 1 2 की नौकरी में कोटा लागू कराया, जो आज हमारे SDM, तहसीलदार, BDO, ये क्लास 1 ऑफिसर लगने हाँ, क्लास 1 2 के ऑफिसर लगे हैं। इन पोस्टों में हमारे आज दुनिया भर के आदमी लग रहे हैं। लेकिन एक आधी भर्ती करी, उसमें भी इन्होंने हमारा जैसे 61 पोस्ट पीछे लग रही थी, 61 पोस्टा में हमारे 2 BCA के लगे, 1 BCB का लगने चाहिए थे हमारे 20-22। तो मतलब कुल मिला के ये है कि अभी आपकी लड़ाई जारी, हमारी लड़ाई जारी है। और हम कांग्रेस पार्टी पर हमने क्यों विश्वास किया, क्यों भाई हमारी लड़ाई पूरी होने लग रही है। राहुल गांधी जी जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे हैं, महिलाओं के 33% में महिलाओं को कोटा देने की बात कर रहे हैं। एक राहुल या कांग्रेस ने लगाए जो संकल्प पत्र तैयार किया है, उस पे पिछड़ा वर्ग लोगों ने, मैं हरियाणा की बात करूं, हिंदुस्तान की, क्योंकि हरियाणा में लड़ते, आप तो फिर पूरे कंट्री की लड़ाई लड़ते हैं, तो क्या इस संकल्प पत्र पे लोगों ने जो पिछड़ा वर्ग आपका, उन्होंने जताया भरोसा इस 2024 के चुनाव? पूरा राहुल गांधी पे, कांग्रेस पार्टी पे, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा पे, दीपेंद्र हुड्डा पे पूरा भरोसा। दीपक बावरिया पे, उन्होंने हमारे को 3 टिकट हमारी लोकसभा की बनी थी। हम गए थे, काफी लोग चुनाव से पहले मिले थे, 1 महीना पहले, और हमने उनको कहा था हमारी 35% आबादी है, 3 लोकसभा बढ़ती है, 25 विधानसभा बढ़ती है, तो एक ही मिली। हाँ, दीपक बावरिया जी ने ये कहा था भाई 50 7 3 तो हम दे नहीं सकते अभी, हाँ ठीक, लेकिन विधानसभा में आपको किया, तो उन्होंने हमारे को 1 टिकट दी राजनीतिज्ञों को। क्या लगता है गुड़गांव में झोली भरी लोगों ने उनकी? हाँ, गुड़गांव में तमाम पिछड़ी जातियां उनके साथ हैं, और जर्नल के लोग भी उनके साथ हैं, और जितनी भी जातियां शेड्यूल की जातियां भी उनके साथ हैं। क्यों संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण बचाने की जो बात है राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, इससे लोगों में संविधान नहीं था। जब हमारे से भाई जाट है, यादव है, गुज्जर है, कुर्मी है, पटेल है, मराठा है, बैलुहार है, कुमार है, वाल्मीकि, धारक समार है, इन जातियों को किसी को भी न तो पढ़ने लिखने का अधिकार था, ना धन संपत्ति रखने का अधिकार था, ना बोलने का अधिकार था, ना सुनने का अधिकार था। तो इन लोगों ने सोचा जा भाई वही काम फिर दोबारा हो गया तो हमारे पशु पक्षियों जैसे हालात हो जाएंगे जो हमारे दादा परदादा। तो राहुल गांधी की नीतियों पर, कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर पूरा विश्वास जताया है, और 10 की 10 लोकसभा कांग्रेस हरियाणा में जीतने जा रही है। मैं आपसे एक बात और पूछूं, समझने की कोशिश की, जिस तरह से पंचाल साहब ने बताया, मैंने भी सुना उनकी, मतलब वो जब भी जिस रैली में आए, चीफ मिनिस्टर के भी भाषण आपने भी सुने हैं, वो कर्मचारियों और अधिकारियों को देख लेने की भी धमकी दे रहे हैं, और बड़ा बवाल मचा हुआ है। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों बोल रही है? ये भारतीय जनता पार्टी में देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री में बौखलाहट है। इन्होंने पता चल गया देश की जनता थारे से उग चुकी है, और 2024 में इनका पूर्ण से सफाया हो चुका है। जब
वो कहा रहे हैं जब गादर की मौत आओ ना वो काम को सुई बाजार है तो इनकी मौत आ रही है इसलिए ये जनता को और कर्मचारियों को अनाप शनाप बोल रहे हैं। बहुत बहुत जी जी पंच। ऐसा है जी। हाँ बीजेपी में सबसे ज्यादा अहंकार जो आज बीजेपी में पैदा होया है और जो बीजेपी में चलेगा, और तो मैं किसके को, एक हमारी बहन है हमारे से उम्र में बहुत छोटी है, कंगना रनौत जो हीरोइन है, वो उसके बयान है। हाँ। इतने अहंकारी बयान। माननीय राहुल गांधी उससे कम से कम 30 साल बड़ा है, और वो जो वहां पर मंडी में उसके लड़ाई लड़ रहा है सांसद की कांग्रेस की तरफ से, उनको क्या बोलती है कि ये जो बिगड़ेल पप्पू, एक तो बड़ा बैठा है दिल्ली में और एक पप्पू है यहाँ मंडी में, तो ये इनकी भाषा है, इनकी भाषा लेकर बैठेगी। प्रधानमंत्री जी बोलता है कि हमारे बैकवर्ड समाज को बोलता है, जो उसमें खड़ा होकर तो बोलता मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूँ, और आज बोलता है कि 4 जून तक अपने हेलीकॉप्टर घुमा लो। अच्छा। हमारा भाई है छोटा हो बैकवर्ड समाज से तेज यादव, उसको बोलता है 5 जून को अंदर जेल में। ये प्रधानमंत्री की काबिलियत है, ये प्रधानमंत्री की गरिमा है। ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं, सारे के सारे समाज को, हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज बिहार में इतने बच्चियां मर गई, किसी कोई जांच की बात करी, उड़ीसा के अंदर एक मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, उसमें कोई इसने बीजेपी ने छत्र चढ़ा रखा है या कोई सोना चढ़ा रखा है, उनको बदनाम कर रहा है कि इतना सोना खा के फलाना हो गया। तो आज हिंदुस्तान इसको बिल्कुल समझ चुका है।